प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, 301 से लेकर 350 तक ये क्वेश्चनों की साथियों क्रमांक आपके होने वाले, सीक्वेंस आपकी होने वाली है। हमने साथियों 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके देख लिए हैं। एग्जाम से पहले पहले साथियों 2000 क्वेश्चनों का हमारा टारगेट है, उसको मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा कर रहूंगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ट्यूशन पढ़ाना, कड़ाई से अनुशासन रखना। साथियों बिल्कुल हम बात करें जो शिक्षक का प्राथमिक जो कर्तव्य होता है, सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वह छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, पाठ्यक्रम कराना भी होता है परंतु ट्यूशन कराना नहीं होता। और आपका कड़ाई से, जी हाँ बिल्कुल साथियों, कड़ाई से अनुशासन नहीं, अनुशासन रखना आपका जरूरी है परंतु वहां पर आपको, जी हाँ, कड़ाई देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का अर्थ क्या होता है? केवल शब्द, प्रेषक द्वारा भेजे गए विचार, भावनाएं एवं सूचना, केवल चित्र, केवल संगीत। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संदेश का जो अर्थ होता है, ये साथियों प्रेषक के द्वारा भेजे गए विचार, भावनाएं एवं सूचना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। नेतृत्व का सिचुएशन सिद्धांत किस पर आधारित है? नेता के जन्मदाता गुणों पर, परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार नेतृत्व पर, नेताओं के धन पर, नेता की आयु पर। तो यह साथियों परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार नेतृत्व पर आपका क्या है, सिद्धांत साथियों आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जैसा वातावरण होता है वैसा ही साथियों यहाँ पर नेता के द्वारा दायित्व किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। बिल्कुल। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है समाज के साथ झगड़ा करना, प्रभावशाली समायोजन और सामंजस्य, समाज से अलग रहना, केवल बड़ों का डर। तो सामाजिक परिपक्वता का जो अर्थ होता है ये क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, प्रभावशाली समायोजन और सामंजस्य। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। सृजनात्मकता का मुख्य घटक लचीलापन क्या है? एक ही बात पर अड़े रहना, परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन लाना, चुपचाप रहना, रटना। क्या है साथियों? जी हां, क्या है अपना? परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन लाना ही लचीलापन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डराना चाहिए उनको, रोचक चर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र करना चाहिए या पूछने चाहिए, गृह कार्य बढ़ाना, बेंच पर खड़ा करना। अरे डराना आपको है परंतु आपका जो सहभागिता का जो है अच्छा तरीका ये नहीं हो सकता, गलत है आपका। गृह कार्य बढ़ाना नहीं है साथियों, गृह कार्य दे सकते हो परंतु बढ़ाना आपका जो सहभागिता है उसका अच्छा तरीका नहीं है। बेंच पर तो खड़ाई नहीं करना, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोचक चर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र उनको कराना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का महत्व क्या होता है? यह संप्रेषण को पूर्ण बनाता है, यह शिक्षक का समय खराब करता है, यह छात्रों को डराता है, इसका कोई महत्व नहीं है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, संप्रेषण में जो प्रतिपुष्टि का जो महत्व है ना, यह आपका क्या है? बिल्कुल यह संप्रेषण को पूर्ण बनाता है। क्या करता है साथियों? पूर्ण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को छात्र मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? जी हाँ, वेतन बढ़ाने हेतु,
छात्रों और आवश्यकताओं को समझने हेतु, प्राचार्य को खुश करने हेतु, राजनीति करने हेतु। शिक्षक को छात्र मनोविज्ञान का जो ज्ञान है ना, यह साथियों छात्रों और आवश्यकताओं को समझने हेतु आवश्यक है, होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुपयुक्त व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? अरे उसके व्यवहार के पीछे के कारण को जानेंगे और उसके बाद उस कारण का क्या करेंगे? निवारण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन क्यों किया जाता है? तो साथियों जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनका आयोजन क्यों किया जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। छात्रों की प्रतिभा और निखारने और नेतृत्व विकास करने हेतु साथियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रटने को बढ़ावा देता है, यह स्वयं के अनुभवों से सीखने का बल देता है, इनमें शिक्षक की जरूरत नहीं होती, यह बहुत महंगा है। अरे प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का जो महत्वपूर्ण होता है ना, इसमें साथियों आपका क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये स्वयं के अनुभवों से सीखने पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? संप्रेषण जो होता है ना, इसका मुख्य लक्ष्य साथियों पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। सूचना या ज्ञान को प्रभावी ढंग से साझा करना ही संप्रेषण का मुख्य लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मविश्वास का क्या महत्व है? यह नेता को निर्णय लेने में सशक्त नेतृत्व में बनाता है, इससे नेता घमंडी बनता है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह केवल डराने के लिए है। तो आत्मविश्वास का जो आपका महत्व होता है ये क्या होता है कि ये नेता को निर्णय लेने में सशक्त नेतृत्व में बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। विद्यालय में छात्र परिषद का गठन क्यों होना चाहिए? लड़ाई करने के लिए, छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व के विकास हेतु, शिक्षकों का काम बढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए। क्यों आवश्यक है साथियों? तो यह छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व का विकास करने हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है जो सभी प्रकार के बच्चों, विकलांग और सामान्य के लिए उपयोगी हो, ऐसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक को अपनी कक्षा में रुचि पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि साथियों शिक्षक होता है, अपना शिक्षण कराता है, कक्षा पढ़ाता है, तो उसके अंदर यदि आपको रुचि पैदा करनी है तो क्या करेगा शिक्षक? उदाहरणों के द्वारा पढ़ाना है, कहानियों के माध्यम से पढ़ाना है और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना है। तो साथियों आपका क्या हो जाएगा? वह रुचि आपकी पैदा होगी बच्चों की और कक्षा में शिक्षण जो है ये बढ़िया आपका हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो, संप्रेषण में अस्पष्टता का क्या परिणाम होता है? यदि साथियों अब हम बातचीत करें, जो आपकी मेरी आवाज़ है ये कट कट कर आपके पास जाए तो ये संप्रेषण तो है, हम आपसे में बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। परंतु जो मेरी आवाज़ आपके पास कट कट के जाएगी तो साथियों अस्पष्टता होगी तो क्या होगा? बिल्कुल भ्रम होगा और गलतफहमी पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन है उनको साथियों आप नहीं समझ पाओगे और पूरा नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल। सतत मूल्यांकन क्यों जरूरी है? सतत जो मूल्यांकन है यह सीखने की कमियों को समय पर पहचान करने हेतु आपका क्या, पहचान का सुधारने हेतु क्या है अपना जरूरी है सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यवसायिक प्रतिबद्धता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को साथियों शिक्षण की नई तकनीकों को अपनाना चाहिए और छात्र हित में कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
करके सीखना का अर्थ है, करके सीखना का क्या अर्थ होता है साथियों? अरे व्यवहारिक अनुभव और क्रियाओं के द्वारा सीखना करके सीखना का अर्थ होता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, कक्षा में अनुशासन का अर्थ क्या होता है? नियमों का स्वेच्छा से पालन और व्यवस्थित कार्य करना ही कक्षा में अनुशासन जो है ना, इसका क्या होता है साथियों? अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। नेतृत्व में समूह का मनोबल क्यों बढ़ाना, समूह का मनोबल जो है ये कौन बढ़ाता है साथियों? बताओ कौन बढ़ाता है? एक तानाशाही नेता, एक प्रशंसा करने वाला और सहायक नेता, एक उदासीन नेता, एक लालची नेता। कौन बढ़ाता है साथियों? तो ये जो एक प्रशंसा करने वाला और सहायक जो नेता होता है वह मनोबल को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण में निकटता का अर्थ क्या है? निकटता का अर्थ क्या है साथियों? शिक्षक और छात्रों के बीच की शारीरिक व मानसिक दूरी का कम करना ही क्या है अपना निकटता का अर्थ है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। बालक का सामाजिक विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है उसके घर के बजट पर, उसके द्वारा की गई सामाजिक अंतःक्रियाओं और वातावरण पर, केवल स्कूल की इमारत पर, केवल कपड़ों पर। जी हाँ, किसके ऊपर निर्भर करता है साथियों? तो यह आपका उसके द्वारा की गई सामाजिक अंतःक्रियाओं और वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का शत्रु कौन है? रटने की प्रवृत्ति, मौलिकता, जिज्ञासा, अभ्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सृजनात्मकता का जो शत्रु होता है यह आपका कौन होता है? यह साथियों रटने की प्रवृत्ति होती है। तो रटने की प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सफल शिक्षक का गुण होता है, एक जो सफल शिक्षक होता है उसका गुण क्या होता है? वह तो साथियों निष्पक्षता और धैर्य जो है ना ये आपका सफल शिक्षक का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में श्रोता की भूमिका क्या होती है? केवल चुप रहना, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, शिक्षक का मजाक उड़ाना, शोर करना। संप्रेषण की प्रक्रिया में श्रोता की जो भूमिका होती है ये क्या होती है? संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यालय में बाल सभा का क्या महत्व है? बाल सभा विद्यालय में आयोजन हो रही है तो साथियों उसका महत्व क्या है? तो साथियों बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना ही बाल सभा का क्या है? महत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक नैतिकता के अनुसार शिक्षक को छात्रों से उपहार लेने चाहिए, छात्रों के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, केवल अमीर छात्रों की मदद करनी चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए साथियों? तो शिक्षक को छात्रों के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बालक के सीखने में इनाम और दंड क्या है? अनावश्यक चीजें, बाह्य अभिप्रेरणा के साधन, आंतरिक अभिप्रेरणा या केवल सजा के तरीके। इनाम और दंड जो है यह क्या है साथियों? तो ये बाह्य अभिप्रेरणा के साधन है। मतलब कि आप बढ़िया काम करोगे आपको प्रोत्साहित करने के लिए साथियों इनाम दिया जाएगा, और साथियों यदि कुछ आप अनुशासनहीनता करोगे तो साथियों आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेतृत्व का लोकतांत्रिक प्रकार सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? तो ये साथियों क्यों माना जाता है बताओ जरा। जी हाँ, इसमें नेता को कम काम करना पड़ता है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है साथियों। इसमें सबकी सहभागिता और संतुष्टि होती है साथियों, इस कारण ये सबसे आपका अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, जरूर रंग लाएगी। बस आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 9 बजे साथियों शिक्षण अभिरुचि की, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की होती है साथियों। और दोपहर 2 बजे जो है ना, आपकी कभी हिंदी की, कभी राजस्थान जीके की, कभी रीजनिंग की आपकी क्लासें देखने को मिलती है। तो तीनों क्लास एग्जाम तक देखते हो तो अवश्य साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक साथियों आपने जादू ई बुक जो है राजस्थान जीके की आपने 49 रुपये में परचेज नहीं की तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। उसके नंबर साथियों क्या है, 9636 175 905 आपका नंबर होने वाला है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में फीडबैक कब प्राप्त होता है? संप्रेषण होता है उसमें फीडबैक साथियों कब प्राप्त होता है? तो फीडबैक जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, संदेश प्राप्त करने और समझने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो साथियों आप पहले तो क्वेश्चन को सुनोगे, उसे समझोगे, उसके बाद में तो उत्तर दोगे मुझे। तो ये आपका फीडबैक किसे कहते हैं? जो आप आंसर देते हो ना उसे फीडबैक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए क्योंकि वह छात्रों के साथ स्वस्थ अंतःक्रिया कर सके और प्रभावी पढ़ा सके। इस कारण शिक्षक का मानसिक जो स्वास्थ्य है आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का समय होना चाहिए। शिक्षण में रही कमियों का पता चलने के बाद क्या कब होना चाहिए साथियों? बाद में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण एक कला है क्योंकि इसमें शिक्षक को अपने कौशल और रचनात्मकता का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग कब किया जाता है? जब शब्द कम पड़े या प्रभावी ढंग से जोड़ना हो। जी हाँ, ये तो आपका सही है क्या? अरे लाडलो, संप्रेषण में सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है ना, ये कब किया जाता है? जब शब्द कम पड़े या प्रभावी ढंग से जोड़ना हो तब आपका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। नेतृत्व में पहल करने का अर्थ क्या होता है? पहल है, जी हाँ, किसी कार्य को शुरू करने के लिए आगे बढ़ना क्या होती है? पहल होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय में आवश्यक है, क्या आवश्यक है साथियों? तो विद्यालय के अंदर शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का संतुलन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षक की व्यवसायिक संतुष्टि सबसे किससे जुड़ी हुई होती है? तो यह आपकी साथियों छात्रों के विकास और अपनी मेहनत के सार्थक परिणाम से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संप्रेषण में अवरोध को कैसे दूर किया जा सकता है? संप्रेषण में यदि अवरोध आएगा तो उसे साथियों हमें सरल भाषा, स्पष्ट संदेश का प्रयोग कर दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है कि आपका साथियों संतोषजनक परिणाम होने पर सीखना दृढ़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास में साथियों मैंने 50% तो हल करने हैं, परंतु साथियों क्वेश्चन के बाद मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूं क्योंकि साथियों आज थोड़ा सा हम देरी हो गई थी क्लास को स्टार्ट करने में। इस कारण साथियों टाइम जो है ये आपका नहीं बचा हुआ, इस कारण ये आज के जो क्वेश्चन है इनके अंदर सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो सही हम बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो विद्यालय का जो वातावरण है यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, भय मुक्त और ज्ञानवर्धक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेतृत्व के प्रभावी होने के लिए नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो नेता का जो व्यवहार है साथियों यह आपका सुसंगत और पारदर्शी होना चाहिए। तो सुसंगत और पारदर्शी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है? संप्रेषण की जो सफलता होती है यह प्रेषक
माध्यम और प्राप्तकर्ता के बीच सही तालमेल के ऊपर निर्भर करती है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। शिक्षक को अध्ययनशील क्यों रहना चाहिए? शिक्षक को पढ़ता रहना या साथियों अध्ययनशील क्यों रहना चाहिए? तो साथियों आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कि ज्ञान के नवीन क्षेत्रों से जुड़े रहने और छात्रों को सही ज्ञान देने हेतु अध्ययनशील शिक्षक को रहना चाहिए। सतत मूल्यांकन का प्रमुख हिस्सा क्या है? तो सतत मूल्यांकन का प्रमुख जो हिस्सा है ये पोर्टफोलियो, अवलोकन और नियमित टेस्ट है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बालक में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल बढ़िया आप कर रहे हो, सिलेक्शन ले सकते हो। उनको साथियों प्रोत्साहित करना चाहिए, इनाम देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होने वाला है। संप्रेषण में मौन का क्या अर्थ हो सकता है? तो मौन का तो अर्थ होता है सहमति, असहमति या गहरी सोच, संदर्भ के अनुसार होता है साथियों आपका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेतृत्व का लक्ष्य क्या होना चाहिए? नेतृत्व का लक्ष्य साथियों क्या होना चाहिए? समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति और सदस्यों का कल्याण होना चाहिए लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय पर अधिकार और शिक्षण के प्रति निष्ठा होना, बिल्कुल यही आपका साथियों क्या है? महत्वपूर्ण गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे दोपहर 2 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।